क्या ये पूरी टीएमसी का रुख यही हो चुका है? क्योंकि एसआईआर को जो रोकने की कोशिश थी और एसआईआर को लेकर जो पूरी प्लानिंग बनाई थी कि एसआईआर नहीं होने देंगे, इस तरह के दावे किए गए थे, लेकिन एसआईआर का काम जारी है। तो क्या ममता बनर्जी के हाथ में सिर्फ एक यही दाव बचा है कि वो मुस्लिम जो भावना है उनको भड़काएं, और 6 दिसंबर उनको एक अच्छी तारीख नजर आ रही है जिस दौरान वो ये भावनाएं भड़का सकती हैं? क्या सिर्फ इसीलिए ये सब किया जा रहा है संगीत जी? सिर्फ काम ही नहीं, भगोड़े भागना शुरू हो गए हैं। देखिए, ममता बनर्जी को आप की पॉलिटिक्स को यदि आप बहुत करीबी से देखें तो ममता बनर्जी बंगाल में सुहरावर्दी की तरह हो गए हैं। दूसरी बात, उनको हिंदुओं से लेना देना नहीं है। वो हिंदुओं में के दुर्गा पूजा पर नौटंकी करती हैं, लेकिन दरअसल वो जो गजवाए हिंद की ताकतें हैं, करने वाली ताकतें, वो उसके साथ खड़ी हैं, और उसका कारण बहुत साफ है। 1998 में टीवी राजेश्वर की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था बंगाल के सीमावर्ती जिले से और सीमावर्ती क्षेत्रों से सारे हिंदू औने पौने दाम पर अपनी जमीनें बेच करके भाग गए हैं शहरों की तरफ, और वहां की सरकार जो है उस समय वामपंथी सरकार थी। मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए और मुसलमानों के नेताओं ने अपने डेमोग्राफी को बड़ा करने के लिए बांग्लादेशियों को बसाना शुरू किया। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि 123 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां मुसलमान या तो डोमिनेंट पोजीशन में हो गए हैं या वो डिसाइसिव पोजीशन में हो गए हैं वहां के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। तो ये बात जब 1998 की थी तो आज बंगाल की हालत कहां तक पहुंच गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या 30% है। और ये संगीत जी 30% तो 2011 है, ये तो अभी अंदाजा तो मतलब इससे बहुत ज्यादा ही हो सकता है आंकड़ा। तो मैं फिर आपसे आगे बोल रहा हूं। आपने मेरी बात को आपने आगे बढ़ा दिया। 30% तो ये 2011 की घोषित है। आज कम से कम वो 35 से 40% के आसपास होगी यदि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबको सम्मिलित कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि ममता बनर्जी की जीत भारतीयों की जीत नहीं है। ममता बनर्जी ने इस देश के अंदर पाकिस्तान पलने दिया है और उस पाकिस्तान को हवा पानी और खाद पानी दिया है।